जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में तंत्र बहुत सताता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कोई चौकी छोड़ दी है, काली माँ की चौकी लगा दी है, या कोई ऐसी तंत्र क्रिया कर दी है, शमशान चौकी छोड़ दी है। कुछ समझ में नहीं आता है। आज मैं आपको इस वीडियो में माता मसानी का तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा, जिससे आपके परिवार तो सुखी रहेगा, लेकिन आपके घर में कुछ नहीं बढ़ पाएगा। आपके घर में अगर कोई मलिन शक्ति भी होगी तो वो भी बाहर निकलेगी। सिर्फ आपको दो कार्य करने होंगे। ये दो कार्य आपको करते रहना है। आपके घर के अंदर जो है किसी भी प्रकार की नकारात्मकता घुस नहीं पाएगी। अगर घुस जाए तो फिर आप स्वयं देख लेना इस प्रयोग से आपको कितना लाभ प्राप्त होएगा। इस प्रयोग से आपको स्वयं लगेगा कि वाकई में ही मुझे बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसे हमें कोई ज्ञान तो होता नहीं है कि माँ की कोई क्रिया कर कर हमारे घर पे ही कोई सामान फेंक देता है, कोई कार्य कर देता है, घर में खून के छींटे आ जाते हैं, कई बारी मुर्दे जैसी स्मेल आती है बकरे की या कुछ भी ऐसे। मान लीजिए घर के अंदर जो है मीट के टुकड़े आते हैं, किसी का बलियान फट जाता है, किसी के कपड़े वस्त्र फट जाते हैं, तो किसी के शरीर के ऊपर या बलियान के ऊपर या कपड़ों के ऊपर खून के छींटों का प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग हमें तो करना आता नहीं है। आप ठहरे बिल्कुल सिंपल व्यक्ति, तो अगर आपके ऊपर ऐसी क्रियाएं कोई कर रहा है तो कहते हैं कि शीतला सेठ मसानी जो है, जैसे जिनका गुड़गांव में बहुत बड़ा स्थान है, मां मसानी की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाए उसके घर के अंदर नकारात्मकता नहीं घुस सकती है। माता मसानी अपने भक्तों पर सदैव और कलयुग में सबसे फास्ट कार्य करने वाली शक्ति है। कलयुग में अगर सबसे तेज शक्ति माना जाता है तो माता मसानी को माना जाता है, जो कि शीतला सेठ मसानी है। और इन समस्त शक्तियां इन्हीं के अंदर ही वास करती हैं। माता शीतला, माता मदानंद, ये एक ही है जो कि गुड़गांव वाली होती है। तो इन्हीं के, और पाथरी देवी भी, ये सब इन्हीं के अंदर ही है, और इन्हीं से ही सब शक्तियां जो है उत्पन्न है। माँ काली का एक दिव्य रूप है ये शीतला सेठ मसानी, और माँ काली का एक दिव्य रूप है जो कि आपकी बीमारियों को भी हरती है, आपके घर से दरिद्रता को भी हरती है, आपके घर से नकारात्मकता को भी हरती है, आपके घर से तंत्र भी हरती है। लेकिन कुछ शरारती लोग इन्हीं की विद्या का प्रयोग कर कर घर में क्रिया भी कर देते हैं। लेकिन अगर आपके घर में मलिन से मलिन क्रिया कर रखी हो, लैट्रिन जैसी बदबू आती हो, गंदगी महसूस होती हो, घर में मुक्ष फैली हुई होती हो, शरीर में से भी दुर्गंध आती हो, तो माता मसानी का तांत्रिक प्रयोग ये वाला कर लेना, आपके घर में ये सब आना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। इसमें ना तो मैं किसी का कोई बड़ा कार्य बताऊंगा कि आपको ये जाके करना है, ये जाके करना है, यहाँ सामान रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट से एक सीको वाली झाड़ू ले लीजिए अष्टमी के दिन। मार्केट से सीको वाली झाड़ू अष्टमी के लिए दिन ले लेनी है। आपने उस झाड़ू को लेकर उस झाड़ू को धोना है। किस चीज से? डेली धोना है, डेली धोना है। आपने एक मोटी इलायची और पीली सरसों के पानी से, मोटी इलायची और पीली सरसों के पानी को उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसको छान लीजिए। छानने के बाद या एक बोतल में भरकर रख लीजिए। आपने झाड़ू को डेली जो है धोना है। फिर दूसरी झाड़ू भी ले सकते हो आप, अपने घर में फूल वाली झाड़ू भी ले सकते हो, उसको भी जो है धो सकते हो, उससे भी छिट्टे मार सकते हो। घर के अंदर से झाड़ू करनी है, झाड़ू करनी है अपने घर में। और ये काम तो कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, कोई किसी प्रकार का मैंने इसमें कोई गलत क्रिया तो बताई नहीं है, और बहुत बढ़िया क्रिया है आपके ऊपर। आप अपने परिवार के ऊपर से अष्टमी के दिन आपने 11 पूड़े जो है, जिसको पूड़े बोलते हैं, गुड़ वाले, सौंफ वाले, वो बना लेना। और 11 ही पतासे पूरे परिवार के ऊपर से 7 वार कर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर, और 7 ही पतासे लेने आपने, बांधकर उस पर कुमकुम का तिलक लगाकर पूरे परिवार के ऊपर से वार कर मां शीतला के मंदिर में छोड़ कर आ जाइए। और ये प्रक्रिया अष्टमी से ही शुरू कीजिए, तब ज्यादा लाभ होगा आपको। अष्टमी से ही शुरू कीजिए, और उसके बाद हर अष्टमी पर यह काम कर दीजिए। या काली अष्टमी चुन लीजिए, चाहे कोई चांदनी अष्टमी चुन लीजिए, यह आपके ऊपर डिपेंड है। बस ये दो कार्य कर दीजिए, आपके घर के अंदर दरिद्रता नहीं रहेगी, तंत्र नहीं रहेगा, तंत्र पनप नहीं पाएगा। अब ये जो झाड़ू धोनी है, ये कहां धोनी है? ये घर के मुख्य द्वार पर, जो घर के मुख्य द्वार है, आपका मुख्य द्वार जो घर का है वहां। अब मैंने ऐसा क्यों बताया? इसके पीछे बताने का राजन ये होता है कि जब कोई तांत्रिक हमारे परिवार पर, हमारे कारोबार पर, हमारे घर पर
या हमारे बिजनेस पर कोई भी क्रियाएं करता है, तो उन क्रियाओं के तहत जो है बंधन क्रियाएं भी की जाती हैं। जैसे कि पूजा का बंधन, घर के बाहर लैट्रिन पेशाब से सनी हुई चीजें, घर के बाहर गंदगी से सनी हुई चीजें आपके घर में छोड़ दी जाती हैं। जब छोड़ दी जाती हैं तो आपके घर के अंदर या आपके परिवार के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं बिठाई जाती हैं, मांस, मदिरा, लैट्रिन पेशाब से सनी हुई। तो उन सारी चीजों के लिए जब इस प्रकार के जल से आप कहते हैं कि जो झाड़ू होती है वो दरिद्रता को खत्म करने की निशानी है, एक हथियार है, एक हथियार है किसका? शीतला सेठ बचाने का। अगर वो हथियार चला दिया जाए तो घर से गंदगी बाहर भागती है। और जब आप अपने घर के बाहर उस सीख वाली झाड़ू से भी झाड़ू मारोगे और उसके बाद फूल झाड़ू से भी करोगे, आप कोई लोग फ्लैट में रहते हैं तो अपने फ्लैट में रहकर भी वो छींटा मार सकते हैं। कई लोग मुझे मैसेज करेंगे कि गुरु जी हम तो फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन फ्लैट के बाहर भी आप छींटा दे सकते हो, छींटा दे सकते हो और उसके बाद उस जो सीखों वाली झाड़ू का प्रयोग जो है घर में घुमा सकते हो। आपको पता नहीं है आपके घर से गंदगी बाहर जाएगी, वो दिखेगी नहीं, लेकिन ये क्रिया करते ही जैसे ही आप अपने घर का उतारा करोगे आपके घर में शांति हो जाएगी, आपके घर में मां शीतला की कृपा उत्पन्न होगी। और साथ में ये समझ लेना आपके घर के अंदर जब आप शीतला मां के मंदिर में जाओगे, वो उतारा करके आओगे तो वहां पर एक तेल का दीप का दान भी देके जाना दो कि आपके पितरों को भी अगर बंधन में किया गया या कुल देवी को वचन बंद करने का प्रयास किया गया या घर के बाहर लैट्रिन खिंडाई गई हो या कुछ भी क्रिया करी हो गई हो, ये जो मैं बता रहा हूं ना ये दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रक्रियाएं सारी होती है, प्रक्रियाएं सारी होती है। अगर आप सोचो कि आपके घर के बाहर गंदगी खिला दी जाए तो क्या आप घर में प्रवेश करोगे? नहीं करोगे ना। तो इसी प्रकार से गंदी चीजें आपके घर के बाहर खड़ी होती हैं। तो जब आप कोई भी पूजा पाठी सामान या कोई भी क्रिया या पूजा करना घर में करते हो तो देवता आपका भोग ही नहीं ग्रहण करते, ना वो आते। क्यों? सारी जगह गंदगी खिंडी हुई है आपके घर में, लैट्रिन पेशाब खिला पड़ा है। तो अगर माँ शीतला का ये तांत्रिक प्रयोग आपने घर में कर लिया, माँ की कृपा से समस्त दुख, समस्त दरिद्र, शारीरिक कष्ट, यहाँ तक कि जो भी करा कराई तंत्र कुछ भी अगर आपके ऊपर लगा होगा या लगाया गया होगा, खत्म होने लग जाएगा। इसमें आपने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, इसमें कोई गलत प्रक्रिया मैंने बताई नहीं, आपके लिए वही प्रक्रिया बताई जो उचित है, जिसको करने मात्र इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है। सिर्फ अगर आप इतना भी कार्य नहीं कर सकते फिर आपके घर से दरिद्रता खत्म नहीं हो सकती। और अगर आपको किसी व्यक्ति का दिमाग वाकई में ही काम नहीं कर रहा है तो हमारे माध्यम से भी क्रिया करवा सकता है, हमारे पास आ सकता है, हमारा दरबार शनिवार तो आकर इस प्रकार की क्रिया से नेगेटिविटी को खत्म करवा सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।